देखिए आज का जो वीडियो है वो कक्षा 8 प्रश्नावली 6.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है कि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। किसी वर्ग की भुजा की लंबाई आपको ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो आपको वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर वर्ग की भुजा निकालनी है तो आपको क्या दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल आपको दे रखा है। कितना दे रखा है, 441। ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो क्षेत्रफल दे रखा है 441 बराबर भुजा स्क्वायर। अब हमें ये स्क्वायर हटाना है तो इस तरफ क्या करना पड़ेगा, आपको वर्गमूल करना पड़ेगा। अगर स्क्वायर इस तरफ हटाते हैं तो इस तरफ वर्गमूल करते हैं और स्क्वायर इस तरफ हटाते हैं तो यहाँ पे आपको वर्गमूल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे ही हमने ये स्क्वायर हटा दिया तो इस तरफ इसका वर्गमूल कर दिया। अब 441 का वर्गमूल, अब यह तो आप भाग विधि से कर लो या अभाज्य गुणनखंड विधि से कर लो। तो देख सकते हो यहाँ पे 441, 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3, फिर 1, 3 चौक 12, देखो 3 एकम 3, फिर यहाँ पे 1 हो गया, ये हो गए 14। ठीक है, फिर 3 चौक 12, फिर यहाँ पे हो गए 2 7 बार, फिर वापस इसके अंदर 3 का भाग, 3 चौक 12 और 9 बार, फिर 7 का भाग 7 बार, फिर 7 का भाग 1 बार। तो 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7, तो एक तो 3 का जोड़ा बन गया, एक 7 का बन गया, तो 7 या 21, तो 21 बराबर भुजा, यानी भुजा किस में दे रखी है, आपके मीटर में। क्षेत्रफल आपके मीटर में है तो भुजा भी किस में होगी, मीटर में। तो अतः वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, 21 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी में, कोई समकोण त्रिभुज है उसके अंदर जो कोण बी है वो 90 डिग्री है। तो एक बना लेते हम, ये समकोण त्रिभुज है, इसमें ये जो बी है वो 90 डिग्री है, तो इसका नाम ए बी और सी क्या बन गया, यहाँ पे ए बी और सी यहाँ पे बन गया। ठीक है, तो अब देखो, अब आपको क्या निकालना है, पहला क्वेश्चन दे रखा है, यदि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर है, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो ऐसी यानी ये आपको निकालनी है। तो ये क्या होती है, समकोण त्रिभुज में कर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर और आपको जो कोण है बी वो 90 डिग्री है। अब आपको ऐसे निकालनी यानी कर्ण निकालना। तो कर्ण का सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र याद होना चाहिए। तो कर्ण यानी एसी, एसी का स्क्वायर बराबर लंब कितना है ये वाला 6 उसका स्क्वायर प्लस आधार कितना है 8 उसका स्क्वायर, एसी उसका स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, अब एसी का स्क्वायर बराबर 36 और 64 हो गए 100। अब इस तरफ स्क्वायर हटाना है तो वर्गमूल किस तरफ करेंगे, इस तरफ।
तो ये AC का हमने जैसे ये स्क्वायर हटाया तो 100 का क्या हो गया, वर्गमूल हो गया। तो AC बराबर, अब 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता ना, 100 का वर्गमूल 10। तो यहाँ पे AC का जो मान है वो कितना आ गया, 10। ठीक है, और किस में है, सेंटीमीटर में, तो 10 सेंटीमीटर आप लिख लेना। दूसरा देखो यहाँ पे, यदि जो दूसरा है उसके अंदर AC बराबर 13 सेंटीमीटर है, BC बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो AB आपको निकालनी है और कोण आपको जो B है वो 90 डिग्री दे रखा है। किस तरह होगा देखो, ये B हो गया, ये A, ये C। तो AC आपको दे रखी है 13 सेंटीमीटर और BC आपको दे रखी है 5। तो अब की बार आपको लंब निकालना है। क्या निकालना है, लंब। तो लंब का सूत्र क्या होता है, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब कितना है वो आपको निकालना है, यानी A और B आपको ज्ञात करना है, उसका स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है, कर्ण है 13 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है, आधार है 5, उसका स्क्वायर। AB उसका स्क्वायर बराबर 13 का होता है 169 माइनस 5 का 25। तो AB और उसका स्क्वायर, 169 में से 25 गए तो 144। अब हमें ये स्क्वायर हटाना है, तो AB बराबर 144 का क्या कर देंगे, इधर वर्गमूल कर देंगे। और 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 होता है। कितना होता है, 12। तो AB बराबर 12 और किस में होगी पूजा, सेंटीमीटर में। तो AB का जो मान है वो कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो।